वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @प्रगति क्लासेस 5 to 10th में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर त्रिकोणमिति तो सवाल तो देखते हैं तो बहुत आसान लगता है, जब बनाने उसको चलते हैं तो फार्मूला ही भूल जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना। जब बनाने के लिए जाते हैं तो फार्मूला भूल जाते हैं। तो आज उसी का हम इतना जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं कि आप फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से खुद फार्मूला को बनाएंगे। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति, TRIGONOMETRY, त्रिकोणमिति ना। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा के बारे में जानेंगे, है ना। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है, जिसमें एक कोण ये 90 डिग्री का है और ये कर्ण भुजा है, ये तो पता ही होगा सबको। आधार हो गया, ये हो गया लंब को P से लिखते हैं, है ना। और इसमें से हम अगर कह दें, है ना, इसमें तो तीन गो फार्मूला मेन है। टेन थीटा, कॉट थीटा इसका अपोजिट, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद साइन कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, है ना। ये तीन का अपोजिट है ना। हम कहीं से कहीं लिख दिए, ठीक ना, लेकिन सबसे पहला याद रखना है क्या, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिर्फ ये तीन को याद रखना है और इसका ये अपोजिट है। अगर पूछ दे सर साइन थीटा का मान, अब आधार बटा लंब होता है कि लंब बटा आधार होता है कि कर्ण बटा आधार होता है, यही भूल जाते हैं ना। अब नहीं भूलना है। अब सिर्फ कौन आ गए आपके यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद। कौन आ गए, पंडित, है ना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, हर हर बोले। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब तो सीधा लिख देना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो साइन थीटा पहला वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये सीरियली नंबर याद रखना है ना। अब तो कह देंगे सर साइन थीटा बराबर, सर ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक बता दिया, है ना, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर है, ये दूसरा नंबर में आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा लंब बटे आधार, है ना। अब इसमें हम कह दे, पहला क्वेश्चन एक ले लिए क्या, ये लिख दिए, है ना, इस दिए गए चित्र में, है ना, दिए गए चित्र में, है ना, कॉस बी का मान ज्ञात करें, कॉस बी का मान ज्ञात करें, है ना। ये हो गया 90 डिग्री, है ना। अब इसको लिख दिए हम ए, इसको लिख दिए बी, इसको लिख दिए सी। हे कॉस बी का मान है, यही वाला मान, है ना, कॉस बी। तो सामने वाला लंब कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, ये हो गया आधार। तो कॉस थीटा बराबर पंडित बद्री प्रसाद साइन कोस टेन, कॉस थीटा सर यही आधार बटे कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण। अब ये भुजा का मान अगर दिया रहेगा AC, जो भी दिया रहेगा AC बटे BC, इसका मान जो दिया रहेगा लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो बस ऐसे लिख देना, है ना। अगर आप ये निकालने के लिए सीख गए हैं, ठीक है ना, अगर ये निकालने के लिए सीख गए हैं तो ये फार्मूला एक सूत्र और एक सवाल और दे रहे हैं, है ना, दिए
गए चित्र में दिए गए चित्र में लिखना, अगर इस तरह का है ना, ये यहाँ से छोटा हो रहा है, इसको इसी के ऊपर में ही दे देते हैं, सवाल को मिटा करके। दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। यही भुजा दिया है 5, ये दिया हुआ है 4, तो कॉट 10 का ना उल्टा कॉट होता है। कॉट थीटा का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या है, जब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब है ना। तो थीटा का मान यहाँ है, तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये। अब इसमें कहेंगे सर है ना, लंब बटे आधार बटे लंब, आधार तो दिया हुआ है 4, लंब कहाँ दिया है। तो अब लंब निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से है, ही वाला भी निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो कर्ण का फॉर्मूला हो गया। इसी पे बैठा करके जो एगो मान खाली है तो उसको निकाल लेंगे। क्या सब दिया हुआ है, कर्ण 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब खाली, लंब स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, तो 5 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 16। अभी 16 को इधर ले, 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर, तो 25 में से 16 गया 9 बराबर पी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का, पी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो पी बराबर कितना 3। अब कहिए सर ये लंब तो निकल गया 3 है ना, अब लंब के जगह पे क्या रखेंगे 4/3 है ना। इसी तरह से अगर मान जो भी दिया रहेगा, सिर्फ खाली हमको यही वाला मान को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बगल में लिख लेंगे और जो भी मान रहेगा तुरंत उसको उलट पुलट के निकालेंगे ना। अगर आप सीखे हैं तो ये वाला सवाल जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप कमेंट में बना करके जरूर भेजेंगे, ठीक है ना। अगर आप सीखे हैं तो है ना, तब समझेंगे कि हम जो ये इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये सवाल जो हम आपको दे रहे हैं इसको आप कमेंट में बना के इसका आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। दिए गए चित्र में है ना, दिए गए चित्र में टेन थीटा का मान ज्ञात करें, ये है सवाल, है ना। ये हो गया कौन थीटा ए बी सी ना, ये हो गया 13, ये हो गया 13 12 5 है ना। तो आप टेन थीटा का मान कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला सवाल हम लोग ये कमेंट जब अगर आप ये सीख गए तो ये सवाल का आंसर कमेंट में जरूर भेजिएगा, तब समझेंगे कि मेरा मेहनत जो है, आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं मेरा मेहनत भी सफल हो रहा है। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैट्रिक में हर एक वर्ष, आप पिछले वर्ष उल्टा के देख लीजिए 26 में जो एग्जाम हुआ 40 से 41 नंबर का त्रिकोणमिति से पूछा गया है ना। आप 26 का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, 41 या 40 नंबर का पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ना त्रिकोणमिति पे थोड़ा विशेष करके फोकस कीजिए, और जैसे बता रहे हैं सवाल, ठीक है ना, उसको बनाइए, बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम अब चलते हैं टेबल पे, है कि सर ये तो सीख गए, टेबल का मान कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। टेबल का मान कैसे याद रखेंगे, tan 45 sin 30 cos 60 डिग्री, ये सब का मान कैसे याद करेंगे। तो टेबल भी बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सिखा रहे हैं, है ना। पहला है साइन थीटा, साइन, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान तरीका से गए, यहाँ लिखेंगे हम
एंगल, यहाँ लिखेंगे एंगल यानी कोण। पहला क्या होगा 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। अब कहिएगा सर इतना लिखेंगे, है ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा। जब तक कुछ याद नहीं होगा तो विशेष कैसे याद होगा, है ना। तो साइन 0 डिग्री, है ना। अब देखिए इसमें से कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके सामने से 0 1 2 3 4, ना 4 से भागा देंगे सब में, 4 से सब में भाग देंगे, ठीक है ना। अब सब में क्या करेंगे, रूट देंगे, सब में रूट लगा देंगे। तो सब में रूट लगा दिए। अब देखिए सबको रूट से निकालिए, 0 में 4 से भागा देंगे कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 1/2। इसका देखिए 2 दूनी 4, ऊपर में 1 का वर्गमूल 1 और रूट, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा, तो 1/√2। अब इसका देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा, तो सर ये तो नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए उसी में। 4 का 2, तो √3/2। ये 4 का 4 1 का वर्गमूल 1, इतना तक तो हो गया, है ना। जब भूल जाएंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन हमेशा प्रयास कीजिए क्या कि कम से कम साइन वाला का मान याद रखें। इतना मान अगर आप याद कर लेते हैं, सिर्फ एक ही ठो, कहिएगा सर और यहाँ बता रहे हैं कुछ, यहाँ बता रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए। एगो खाली सीखना है, इसको याद कर, ये सीख गए सारा कहानी खत्म ना। अब कहिएगा सर साइन का था कॉस का, है ना, कॉस का क्या करना है, सीधा नंगड़ी पकड़ के फेंक देना है। इसका इधर पकड़ेंगे मूली पकड़ के, इधर 1√3/2 आई सामठा में रहेगा, है ना, 1/√2। उसके बाद ये, उसके बाद ये 0, ठीक है ना। सीधा जैसे लिखे उधर से एक, ये फिर ये फिर ये, अब हो गया साइन कोस का, है ना। सिर्फ बोले एक ठोका याद रखना, बाद बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज और ध्यान देखे, क्या साइन ए ही मान लेते हैं, अब बराबर कॉस बी। ये दोनों पूरा कोण जो है ना बराबर होगा कब, जब a + b = 90 डिग्री होगा तब, ठीक ना। अगर साइन ए 30 डिग्री, तो कॉस कितना के बराबर, दोनों को जोड़िए कितना में 90 डिग्री हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे, तो 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा ना, 30 + 60 = 90 डिग्री। तो जब कॉस साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2, और कॉस 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों बराबर, है ना। इसको बोलते हैं पूरा कोण का योग। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, दोनों बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, तब जाके एक दूसरे के वो बराबर होगा। अगर कह दे साइन 45 डिग्री, तो कॉस कितना डिग्री के, 45 में कितना जोड़ेंगे तो 45। अगर ये भी 1/√2, तो ये भी 1/√2, ठीक है। अगर पूछ दे कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, सीधा बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान याद है ना, 1/2 दिया, अभी लिख देंगे 1/2, ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो कहानी खत्म कर दिए, ठीक ना। अब साइन कोस, अब क्या आएगा 10, है ना, अब आएगा 10। अब कहेंगे सर 10 का भी कहीं याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ठो को खाली नाम मान याद करना पड़ेगा, ठीक ना। साइन और कोस, साइन और कोस को याद हो गया तो सारा टेबल याद हो गया, है ना। अब देखिए क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला एक आप पढ़े होंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए, ठीक ना। एक होता है कॉट थीटा बराबर, ये होता है कॉस थीटा बटे
साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ पे टेन साइन बटा कॉस, ये कॉस चल गया ऊपर, साइन आ गया नीचे, तो हो गया कॉट का। टेन का उल्टा कॉट, तो इसी को ठाने उलट देंगे। अब कहेंगे सर टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 1, और कॉस 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 ना है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1। जब 0 में 1 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 0, है ना, ये हो जाएगा 0, ठीक ना। उसी तरह से फिर टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बट कॉस 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री भागा दे देंगे √3/2, है ना। अब इसको हल करेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, खत्म हो गया, क्या बचा 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, है ना। उसी तरह से टेन 45 डिग्री का मान, है ना, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री। कहिए सर साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2 है, अथवा 1/√, कोस 45 का सर दोनों सेम है तो 1/√2। सेम संख्या में सेम संख्या से भागा देते हैं तो 1 होगा, आप पलटिए के बना देते हैं, कट गया, कट गया, बराबर। तो सर टेन 45 का मान तो 1 होता है, तो 1 होता है, तो लिखिए, है ना। उसी तरह से टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान तो साइन 60 डिग्री बट कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 भागा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, है ना। अब इसको हल कर लेंगे, 2 ऊपर 1 नीचा, 2 से 2 खत्म, क्या बचा √3, नीचा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, है ना। क्या हो जाएगा इसका मान √3, ठीक ना, √3। अब बचा कौन, अब बच गया है कौन, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। तो सर साइन 90 डिग्री का मान तो आप याद करवाए थे 1, है ना, और कॉस 90 डिग्री का मान है 0, है ना, कॉस 90 डिग्री का मान है 0, है ना, कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। अगर 1 में 0 से भागा देंगे तो ये तो अनंत तक चल जाएगा, है ना। 0 से लगाएंगे तैयो 0, 1 से लगाएंगे तैयो 0, 2 से लगाएंगे तैयो 0, सब में 0 वे 0, यानी कि नहीं कटेगा, ये होगी, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित का सिंबल है ये, यानी 8 सो गया, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। चलिए ये दोनों का पहले तो पहला सीखे, दूसरा उसको आप उल्टा कर दिए, इधर से लिख दिए, और टेन का मान इसी पर से निकाल लिए, है ना। कहिएगा सर अब तो 3 गो सीख गए हैं, 3 गो तो औरो है ना, इसका उल्टा जो सिखाए थे आप, है ना, इसका उल्टा जो होता है साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कोट। तो जैसे इसका उल्टा सिखाए तो इसका मानो ना उल्टा होगा, जब सब उल्टे होता है तब यहीं से लिखेंगे टेन का कोट, टेन का कोट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक, ठीक ना, ध्यान दीजिए बस। अब कुछ न करना है इसमें, है ना, वो सिर्फ एक ही ठो में ज्यादा दिमाग लगाना है, बाद बाकी तो सब अपने निकल जाएगा, है ना। तो टेन का उल्टा कोट, नीचे में 1 ले लीजिए। हमेशा याद रखना है क्या कि 0 का अपोजिट जहां भी करेंगे वो इन्फिनिट होगा, है ना, ज्यादा दिमाग ढेर नहीं लगाना है। 0 का अपोजिट इन्फिनिट, 0 का अपोजिट इन्फिनिट, है ना। अब इसका अपोजिट करेंगे तो √3 ऊपर में 1 नीचा में, तो नीचा में तो 1 का कोनो वैल्यू नहीं, ठीक ना।
अब 1 का अपोजिट 1 है ना, इसका अपोजिट तो 1 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचा। इन्फिनिट का अपोजिट कितना होगा? जब जीरो का इन्फिनिट, जब जीरो का उल्टा अपोजिट इन्फिनिट होता है तो इन्फिनिट का अपोजिट जीरो, ठीक है, इन्फिनिट का अपोजिट जीरो। ये हो गया। अब आते हैं सेक में। सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। तो 1 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 1, इसका 30 डिग्री वाला का अपोजिट 2 ऊपर में √3 नीचा में। इसी तरह से फिर √2 ऊपर में 1 नीचा में 1 का कोई मान लें। ये फिर 2 चल जाएगा ऊपर, नीचा में 1। और जीरो का अपोजिट बताए थे क्या होगा? उल्टा इन्फिनिट, ठीक ना, इसका इन्फिनिट। अब साइन का अपोजिट जस्ट बता है क्या? 0 डिग्री का उल्टा इन्फिनिट, 0 का उल्टा इन्फिनिट, ठीक ना। इसका 1/2 का 2, इसका √2, क्योंकि √2 ऊपर 1 नीचा, ये 2 ऊपर में √3 नीचा में, और 1 का अपोजिट तो 1 होता है ना। सीखे है ना, टेबल को ऐसे लिखना है। अगर 2-4 बार अगर ऐसे अगर लिखे तो हमको लगता है कि मेमोरी में याद हो जाएगा, ठीक ना। एगो से अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में प्रेशर सर अभी तो बताए हैं, इसको याद करने में थोड़ा टफ लग रहा है, इससे आसान तरीका बताइए। बिल्कुल आसान तरीका है क्या? बहुत सारे सिलेबस पढ़ना होता है, सिर्फ मेथड से जिंदगी नहीं कट जाएगा। एग्जाम में 5 गो सब्जेक्ट होता है, 5 को पढ़ना जरूरी है। आप एक काम करेंगे, इसको लिखने के लिए तो आ सकता है ना, इसे करके। हाँ सर, लिखने में तो टाइम लगेगा। जब भी कोई एग्जाम में देने जाइए, मैट्रिक में तो बताइए दिए 40 नंबर से लेकर के 41 नंबर तक पिछला वाला 2026 में पूछा गया है ना। 2026 में यही में जो भी चल रहा है वर्तमान में, फरवरी में जो जनवरी फरवरी में जो 10th वाला एग्जाम हो गया है, 40-41 अंक से पूछा गया है। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 40-41 से नहीं पूछा होगा तो वीडियो को मत देखिएगा, ठीक ना। आप क्या करेंगे, जब भी एग्जाम की विशेष तैयारी करते हैं हम लोग, ये टेबल को लिखने के लिए सीख जाते हैं। एक पेज में क्या करें, उसी कॉपी में आराम से टेबल लिख लें, ठीक ना। और जो भी क्वेश्चन आएगा तरह से पलट के देख लें, है ना। अगर याद करने में परेशानी अगर लग रहा है तो नहीं, अगर याद है तो और बेहतर है, बढ़िया बात है। अब चलिए इस पे हम कुछ सवाल पे आते हैं, है ना, कुछ सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। सवाल पे क्या आते हैं, अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है ना। सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करें कि है ना, सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री, है ना, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 सिद्ध करना है ना। इसको सिद्ध करना है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, यानी कि इसके बराबर ये लाना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? LHS बराबर 2 अगुना tan 30 डिग्री है ये 1/√3। मान लो भूल गए, है ना सर, tan 30 डिग्री सामने में लिख दिया, हम भूल गए, हम बोले कोनो बात नहीं, यहाँ पे लिखो ना, tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री अब बटा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। सर sin 30 डिग्री का मान तो 1/2 याद है ना। अब भागा देंगे, है ना। अब बोलेंगे cos 30 डिग्री सर sin 60 डिग्री के बराबर, sin 60 डिग्री √3/2 तो सर पढ़ाए थे आप ही, तो 1/2 गुना 2 ऊपर और √3 नीचे, ये खत्म हो गया सर, 1/√3 tan 30 डिग्री आ गया, है ना। लिख दिए, जरूरी नहीं इसको याद करना। तो 1/√3 बट 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान तो वही ना निकाले हैं, वही 30 लिखेंगे यहाँ पे, 1/स्क्वायर में है तो 1/√3 का स्क्वायर, घबराना नहीं है। इसको गुना करेंगे तो 2/√3, ये भागा बटे में भागे ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत? तो पहले हम इसी को हल कर लेते हैं, 2/√3 भागा, इसका अगर
भिन्न का घटाव करते हैं तो 3-1/3, तो 2/√3 गुना 3 चल जाएगा ऊपर में, 3 में से गया 2, 2 से 2 हो गया खत्म, बचा कितना 3/√3, लेकिन लाना है हमको √3। तो एगो काम करते हैं, नीचा वाला को परिमेयकरण कर देते हैं, नीचा वाला को परिमेयकरण कर देते हैं, या न तो नहीं हो तो √3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 या गुना √3 को 3 लिख सकते हैं, नीचा में √3, तो 3 खत्म हो गया, क्या बचा √3, यानी कि LHS बराबर RHS रूट। सिर्फ 2 टेबल पे कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप इसको सीखे हैं, तो एगो क्वेश्चन और देते हैं, इज बना के जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा आंसर, ठीक है ना। अगर नहीं भेजे तो हम समझ जाएंगे कि मेरा मेहनत सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है ना। तो सवाल हम एक दे रहे हैं ये, ठीक है ना, सवाल हम एक दे रहे हैं, कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो सवाल है सिद्ध करें कि, ये सवाल है सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि साइन 2 गुना 30 डिग्री, 2 गुना 30 डिग्री बराबर, है ना, बराबर 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही, ठीक है ना। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरा मनोबल बहुत आगे बढ़ता है, और मेहनत करने में कोई तरह का परेशानी होता भी है तो उसको हम लोग झेल लेते हैं, ठीक ना। थैंक यू।